अगर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करप्ट नहीं है तो हम लोग सब गधे। करप्ट हो तुम लोग यार। बेबसी और बस बेबसी, आंखों में आंसू, चेहरे पर लाचारी, कंधे पर सामान का बोझ और नतीजा बस इंतजार। ये कहानी हर उस यात्री की है जिसने इंडिगो पर भरोसा करके एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स का इंतजार किया। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां फ्लाइट के लिए बेचैन थकी हारी लड़की रोते बिलखते दिखाई दी। शिकायतें कर थक चुकी लड़की की जुबान से एक भी लफ्ज तो निकला नहीं, लेकिन आंखों से झरझर बह रहे आंसू सारी कहानी बयां कर रहे थे। पाँच दिनों से जारी इंडिगो संकट से बेहाल अब यात्रियों के दिल का गुबार फूटने लगा है। कोई अपनों के शादी में शरीक नहीं हो पाया तो किसी को इस बात का ताउम्र मलाल रहेगा कि वह दुनिया छोड़ चुके किसी अपनों को आखिरी विदाई भी ना दे पाया। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट से लेकर हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर तक पांचवें दिन भी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल रही। वहीं दूसरी कंपनियों के फ्लाइट्स में भी काफी देरी देखने को मिली। इस मामले को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने अपने एक्स पर एक वीडियो जारी कर बताया और लिखा कि जो हाल इंडिगो का है वही अब एयर इंडिया का भी हो गया है। 4:45 के पहले भी जा सकती है, ये बोल रहा हूँ। वहीं राजस्थान के डॉक्टर पीयूष और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रांजल दोनों मंगलुरु में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। 3 दिसंबर को दोनों का जोधपुर से मंगलुरु के लिए इंडिगो फ्लाइट्स का कंफर्म टिकट था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों को पहला झटका लगा। कहा गया कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, अब आपको 5 तारीख को जयपुर जाना होगा, वहीं से दिल्ली और फिर मंगलुरु भेज दिया जाएगा। जोधपुर से जयपुर भेजे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो दोनों डॉक्टर मजबूर होकर जयपुर पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप खुद सुनिए। अरे 3 तारीख का शेड्यूल था हमारा फ्रॉम जोधपुर टू मुंबई, मुंबई टू मैंगलोर। 3 दिसंबर, टुडे 6। इन्होंने 3 का पोस्टपोन कर दिया, 4 का पोस्टपोन कर दिया, 5 का पोस्टपोन कर दिया। 5 को हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको जोधपुर टू जयपुर ले जाएंगे, जयपुर टू बैंगलोर ले जाएंगे और बैंगलोर टू मैंगलोर ले आएंगे। हमारे पास 3 बोर्डिंग पास देके इन्होंने हमें यहाँ भेजा। जब हम लैंड हुए यहाँ पे, यहाँ के बोला कि आपका जयपुर टू बैंगलोर का फ्लाइट कैंसिल हो गया और हम लोग जयपुर में कल सुबह से खड़े हैं, यही एयरपोर्ट पे खड़े हैं। कल आप लोगों ने किसी ने कवर किया ही होगा मेरे को। और इन्होंने हमें क्या किया, 8 तारीख की फ़्लाइट दे दी। हम इनसे पूछे कि अगर 6 तारीख की कोई उड़ रही है, अहमदाबाद उड़ रही है, मुंबई उड़ रही है, प्रायोरिटी बेसिस पे हमें भेजना चाहिए। इनको है ही नहीं, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं है ना। इनको इनके ट्विटर में इनके सीईओ और इनके इंडिगो वाले से आता है मैसेज कि हम लॉड्स दे रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। कहाँ दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है कहीं पे? देखो यहाँ पे कैमरा घुमाओ, कहीं पे है क्या? कोई पानी दे रहा है क्या? बोर्डिंग पास भी शायद अलग अलग। बोर्डिंग पास हमारे पास 10 बोर्डिंग पास है। अभी इन्होंने हमें टिकट दिया है यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से बैंगलोर का, मैंगलोर तक भी नहीं दिया है। एंड इन्होंने 2 अलग फ्लाइट की दी है। मेरी अलग फ्लाइट दी है, मेरी वाइफ की अलग फ्लाइट की दी है। मेरे को वहाँ दिल्ली ले जाएंगे और मेरी वाइफ को यहाँ पे जयपुर में रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन क्या कर रहा है? हम 3 तारीख से सफ़र कर रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करप्ट नहीं है तो हम लोग सब गधे। करप्ट हो तुम लोग यार। गौरतलब है कि 2 दिसंबर से जारी इंडिगो संकट के कारण अब तक 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। पायलट और क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी के नए नियमों के कारण हाहाकार के हालात हैं। इंडिगो के सीईओ का कहना है कि आदेश वापस होने के बावजूद हालात सामान्य होने में अभी 10 से 15 दिन लग सकते हैं। फ्लाइट के लिए भटक रही एक महिला यात्री ने कहा कि अगर घर करीब होता तो वो बस से चली जाती, लेकिन इतनी दूर बस से कैसे जाऊं? इंडिगो एयरलाइंस जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और रोजाना लगभग 2500 उड़ानें उड़ाती है, इस हफ्ते एक भयानक ऑपरेशनल मेलडाउन का शिकार हो गई है, जिसको देखते हुए भारतीय रेलवे और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया जो 6 दिसंबर को रवाना होंगी। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का भी ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।